अच्छा इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, जैसे इसी क्वेश्चन को अब मैंने क्या बोला कि अब हम अभी किसके रेस्पेक्ट में किया था, वाई के, अब कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अब इन्होंने कैसे कर लिया है देखना, इन्होंने क्या किया कि सर फंक्शन तो लिखा है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अब व्योम भैया ने क्या किया है कि लिखा है ऐसे ही है, एक्स बराबर साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब कह रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो करना है, कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स अपॉन या एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा इसका 1, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। अब सीखना भाई ये ऐसा ही है, फिर इसका डेरिवेटिव, अब लेकिन डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन वाई ऐसा ही। अभी किया कहाँ है डेरिवेटिव यार, ये डी अपॉन डी एक्स दिखाई नहीं दे रहा है? अब देख लो, तुम्हारी इसका मतलब आंखा टेस्ट करानी पड़ेंगी। तो देखो 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में यही है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई, फिर साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई ऐसा ही, यहाँ पे साइन का कॉस, साइन का कॉस, लेकिन ए प्लस वाई में ए का 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल लगता हर स्टेप में ही है। अब ये बताओ, ये तो इधर आ जाएगा इजीली, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखना डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और इनटू में वहाँ पे तो कॉमन हो जाएगा, तो बस साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस इंटू साइन भी बन गया। ये तो ये ध्यान से देखो, साइन ए यानी ये माइनस बी यानी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा साइन ए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से इधर भेज देंगे, तो ये कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बात वही रही इसमें, यस और नो? अच्छा, अब एक बात और बोल रहे थे कि सर जैसे इनटू में करते हैं तो नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा तब भी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, हो तब भी जाएगा। नहीं फंसोगे कहीं नहीं, थोड़ा दिमाग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी बुद्धि और लगानी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक, देखना साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अच्छा, मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, क्यों भाई? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अभी तक की बात समझ में आ रही है? तब तो अगली बात ये बताऊं, नहीं तो फिर ये मीनिंगलेस है। आ रही हैं? अच्छा, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन वाई का कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा u इंटू वी। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग इसको इस तरीके से लिखो, ज़्यादा बढ़िया है, जिससे डिफ्रेंशिएशन करना तो कम से कम सीखोगे कि दोनों तरफ हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है और ऐसे लिख लिया है ऐसे, तो बच्चा कम से कम ये तो सीखेगा कि हाँ सर u इंटू वी देखो लग रहा है, दो फंक्शन है, एक ये एक ये। अब देखो साइन वाई का कॉस वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कोई स्टेप नहीं होता जिस स्टेप पे चेन रूल लगता नहीं है। बस गलती क्या बोलो कि वो x के रेस्पेक्ट में होता है तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। भैया साइन x का जब किया था ना तो cos x जब हुआ है तो साथ में dx अपॉन dx भी है, वो 1 हो गया। अब देखो पहला फंक्शन ऐसा ही, अब डेरिवेटिव किसका करेंगे यहाँ पे, साइन a प्लस वाई का। अब बेटा ये फॉर्मूला किसका लग रहा है, u इंटू वी का, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b
प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, याद है? तो प्लस साइन a प्लस वाई, और डेरिवेटिव किसका है यहाँ पे? x का। तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब देखना x, अब इसका डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, तो बोलो साइन का कॉस, और बताओ a प्लस वाई का, a का 0, y का dy बाई डी एक्स, प्लस साइन a प्लस वाई, और सामने कॉस y dy बाई डी एक्स। बोलो यही आया? अच्छा, अब डी बाई डी एक्स हमारे पास ये और ये, तो पास पास लिख लिया। तो देखो डी बाई डी एक्स, अब कॉमन क्या आया? कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। अब पता है इसमें दिक्कत क्या है? ये क्या है? ये एक्स, और ध्यान से देखो प्रूव करने में एक्स कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, बस यही दिक्कत कर रहा है। तो इस जगह से एक्स के वैल्यू उठा के डाल दो, तो साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई यहाँ रख देंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, इंटू में क्या है बेटा? कॉस ए प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, साइन ए प्लस वाई। अच्छा एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो इस जगह मैं लिख दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में देखो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, और ऊपर बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, देखना इधर देख लेना, ये साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, जगह कम है, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और सामने वो लिखा हुआ है इक्वल में ये। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ध्यान से देखें तो ये तो बन गया साइन ए प्लस वाई, नीचे तो है ही है, ऊपर देखो फॉर्मूला बना है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बेटा ये साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। तो देख लो ये तुम्हारा फिर प्रूव करके आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आ जाएगा। तो कर तो कैसे भी सकते, और दिमाग में अपने टारगेट रहना चाहिए कि लेके क्या आना है। अच्छा देखो किसी क्वेश्चन को इतने तरीके से, या फिर इतने, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन को तुमने पसंद कर लिया ना तो कैलकुलस पसंद आ जाएगी भाई साहब, हाँ? और ये कम से कम 45% का काम है, 45% पेपर इसी से आएगा जिसमें। और सुनो यार ये बताओ, हम 12th पढ़ी क्यों रहे हैं जब कैलकुलस ही नहीं पढ़ेंगे, उसको ही नहीं समझेंगे ध्यान से? अपने तरीके से भी करके लेके आया करो क्वेश्चंस। मैंने कहा था घर से कम 2, 4, 5 क्वेश्चन पर डे होने चाहिए।